आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की एक टेबल टेनिस प्लेयर से। हूर फवाद है उनका नाम, जो इसी माह अगस्त में ओमान में होने वाले एक इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। और मजे की बात यह है कि उनकी जो एज है फहीम, वो सिर्फ 15 ईयर्स है, 15 साल है, और वो इस इवेंट में कम उम्र तरीन प्लेयर होंगी। नाज़रीन, तो वक्त आ गया है आपकी मुलाकात कराने का चैंपियन गर्ल से, हूर फवाद। अस्सलाम वालेकुम हूर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। हूर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, इतनी बड़ी अचीवमेंट और माशाल्लाह से टेबल टेनिस जो है वो अभी जो अनम जिक्र कर रही थी, मैंने खेलने की बड़ी कोशिश की है। फिजिकली एक तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फिट होना पड़ता है, आपके स्टैमिना के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी एक समझ लीजिए स्क्वाश और टेबल टेनिस, ये दो ऐसे खेल हैं जिसके लिए आप इसे एक एक्सरसाइज भी समझ सकते हैं। और ब्रूस ली तो बहैसियत एक्सरसाइज इसको खेलते थे। आप इतनी कम उम्र में खेल भी रही हैं, इतनी परफेक्शन के साथ खेल रही हैं कि आपके पास ओमान से गोल्ड मेडल भी है। ओमान से गोल्ड मेडल है आपके पास? इराक से गोल्ड मेडल है, ओमान से भी आपने मेडल लिया है, स्वीडन से भी मेडल लिया है, और अब आप माशाल्लाह से एक और मेडल लेने के लिए जा रही हैं। तो ये बताइए कि 9 साल की उम्र से आप खेल रही हैं, ये शौक कैसे हुआ? बाबा खेलते थे और ये हमारा फैमिली भी गेम है, तो सबको देखकर फिर मुझे शौक हुआ कि मैं भी खेलूं, तो फिर मैंने भी खेलना शुरू किया। नेपोटिज्म आया हुआ इस गेम में है, मतलब बाबा खेलते थे, दादा खेलते थे, तो अब मैं भी खेलूं। तो आपका अपना भी शौक था? मुझे बाबा को देखकर शौक हुआ। वैसे मुझे इस स्पोर्ट्स का पता नहीं था, लेकिन फैमिली में सब खेलते थे, तो फिर देखकर मुझे भी शौक हुआ मैं खेलूं। फिर बाबा ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट। अच्छा फहीम, ऐसा होता है कि फैमिली में अगर आप कोई चीज़ होते हुए देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, जो बच्चे होते हैं, वो भी उसको फॉलो करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम हमेशा से यही कहते हैं कि आप कम से कम अपने जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उन्हें बेहतर करें, क्योंकि जो आपके बच्चे होते हैं वो आपसे अडॉप्ट करते हैं सारी चीज़ों को। आप अगर गुस्सा देंगे उन्हें तो उन्हें गुस्सा मिलेगा, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, अच्छा खेल देंगे तो अच्छा खेल मिलेगा, अच्छी तरबियत देंगे तो अच्छी तरबियत मिलेगी। अच्छा ये बताइएगा हूर के आपने बताया उनको देख के आपको शौक हुआ, लेकिन शौक ऐसा हुआ कि अब तो आपने खानदान के तकरीबन सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरा नहीं ख्याल कि खानदान में और किसी के पास रिकॉर्ड्स इतने होंगे या मेडल्स होंगे जितने आपके पास आ गए। जब आपने इसकी शुरुआत की, आप खुद से क्या करना चाहती थी? मतलब उस वक्त खुद क्या सोचा था? ये तो आपने इनको देख के इंस्पिरेशन ली। उस वक्त तो बहुत छोटी थी, मतलब मेरे कोई गोल्स नहीं था, मुझे बस ऐसा था मैंने खेलना है। बाबा ने सपोर्ट किया, बाबा ने फिर मेरे माइंड में ये डाला कि मैंने ये करना है। फिर मैंने कहा बस मैंने वो करना है कि मैंने बस वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, तो अब मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, और अभी मैं बस उसी की तैयारी करती हूँ, और मेरा गोल ये है कि मैंने वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन। अच्छा हूर, आप 9 साल की उम्र से खेल रही हैं, तो आप स्टडीज़ को और किस तरह टाइम देती हैं, और फिर खेलती भी हैं, तो किस तरह मैनेज करती हैं अपनी रूटीन? स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को लेकर चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी जब से मैं 9 और 10 में आई हूँ, तब से और ज़्यादा हार्ड हो गया। पहले मैनेज कर लेती थी, स्कूल थोड़ा सा सपोर्ट करे तो फिर भी चल जाता था। अब आजकल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जब पेपर्स होते हैं तो फिर मैं गेम से थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। तो स्कूल की तरफ से आपको सपोर्ट मिलती है, आपको टाइम दिया जाता है एक्स्ट्रा, या जिस तरह आपको लीव की ज़रूरत पड़ती होगी या ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती होगी? स्कूल कभी कभार सपोर्ट करते हैं और कभी कभार नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि एक महीने में एक टूर्नामेंट तो अगले महीने में ऐसा, तो टीचर्स भी ये कहती हैं कि स्टडीज़ पे फोकस करो, लेकिन जब आप स्पोर्ट्स प्रोफेशनली खेल रहे हो तो आपको दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। अच्छा आराम, आप जानती हैं वेस्टर्न कंट्रीज, इवन अगर हम फार ईस्ट की बात करें, जापान वगैरह में भी स्पोर्ट्स बेसिकली एक सब्जेक्ट है। आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना होता है बाकायदा अपनी स्टडीज में से। लाइकवाइज के अगर आप मैथ्स, खैर ये तो कंपलसरी हो गया, मैं सिर्फ मिसाल के लिए कह रहा हूँ कि आप मैथ्स ड्रॉप करके बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस या फुटबॉल इस तरह के चूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये एक फुकदान है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को जो है वो कहा जाता है जी खेलोगे कूदोगे होगे, खराब पढ़ोगे लिखोगे, बोला जा रहा है स्कूल की तरफ से कि आप स्टडीज पर फोकस करें। एक हमारे सिस्टम का अलमिया है, इस वजह से ये हो रहा है। अच्छा हूर, मुझे ये बताइए सबसे खतरनाक ओपोनेंट जिसको देख के कहो अब्बू कहाँ फंसा दिया? नहीं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी को देखकर मैंने कहा कि ये कौन सामने आ गया। मेरा अभी जब मैं एशियन गेम्स में गई थी तो मेरा वर्ल्ड नंबर 1 के साथ मैच हुआ था। उसके सामने भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये क्या आ गया। बस तो क्या फिर उसका रिजल्ट क्या निकला वर्ल्ड नंबर 1? उससे मैं हार गई थी, बट पॉइंट टेबल्स बताएं ना। बट मैंने जो मुझे आता था बस मैंने वो खेला और हौसले से खेला, ये नहीं देखा कि सामने कौन। लीड ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई थी? मतलब कुछ टकराव हुआ, मुकाबला हुआ, कांटे की टक्कर जिसको हम कहते हैं, ऐसा हुआ? तो हारने से डर लगता है जब कभी ऐसे गेम में हार का सामना करना पड़ता है? हारने से डर नहीं लगता, लेकिन हार जो तो बुरा जरूर लगता है कि आपने इतनी मेहनत की और आप हार गए। ह्यूमन नेचर है, लेकिन यह है कि उस हार से सीखना जरूरी होता है। अब आपको पता चल गया वर्ल्ड नंबर 1 के साथ खेल के कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है,
जब आप नेक्स्ट टाइम उसके साथ खेलेंगे तो आपको एटलीस्ट ये प्रिपेयर होंगे मेंटली कि जी इसकी स्ट्रेंथ ये है और ये इस तरीके से खेल रहे हैं, तो अब आपके पास उसका कुछ ना कुछ एंटी वेनम ज़रूर होगा कि भाई अब इसका जहर कैसे निकाला जाए। खैर मुझे ये बताइए कि आप अकेली इस ग्रुप में जाती हैं या पाकिस्तान से और डेलीगेशंस में और लड़कियाँ भी शामिल हैं और बच्चियाँ भी जाती हैं? जब पाकिस्तान की टीम जाती है तो उसमें लाइक पूरा पाकिस्तान के लाइक 5 लड़के और 5 लड़कियां जाती हैं। अभी जो हम रिसेंटली श्रीलंका गए थे वो पाकिस्तान की टीम गई थी, साउथ एशियन जूनियर था, तो उसमें 5 लड़कियां और 5 लड़के गए थे, तो ये टीम गई थी। वैसे जो वर्ल्ड टेबल टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं जो मैं अभी ओमान खेलने जा रही हूँ उसमें आप अपने ओन पे जाते हो, तो उसमें कभी मेरे साथ कोई होता है और कभी लाइक मैं अलोन होती हूँ। अच्छा, और उसमें सपोर्ट आपको कौन करता है? फेडरेशन, आपका बोर्ड, या आप खुद ही उसके सारे खर्चे जो हैं वो बेयर करते हैं? एक्चुअली फेडरेशन नहीं सपोर्ट करती, तो मेरे जितने भी अब तक इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें सेल्फ फाइनेंस पे गई हैं। अच्छा, यानी फैमिली नहीं किया है, फादर ने किया है मोस्टली। ठीक है। और अभी जो जी ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे स्पोर्ट्स को जो है उतनी सपोर्ट, अभी फहमीदा साहिबा भी यही बता रही थी कि ये एक बहुत बड़ा फुकदान है कि ये हमारा टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अच्छा, और ये जो रवामा इवेंट होने वाला है जिसके लिए आप जा रही हैं, उसकी तैयारी कैसी है और क्या उम्मीदें आपको? मेरा ये पहला वर्ल्ड टेबल टेनिस का सीनियर्स का इवेंट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो अभी तक चल रही है और मैं कर रही हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अपने आप से कि मैं वहाँ पे जाऊँ, अच्छा परफॉर्म करूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। ज़बरदस्त, बेहतरीन। हूर, अब हम बात करने वाले हैं वो जिसका हर इंसान जो है इंतज़ार करता है, खाने की। ठीक है जी, डाइट मेंटेन कर रही हैं और क्या है डाइट आपकी, और साथ साथ ये भी बताइए क्योंकि आप वर्ल्ड लेवल पे खेल रही हैं माशाल्लाह, इंटरनेशनल इवेंट्स खेल रही हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। हमने अभी ओलंपिक्स में देखा है हमारे जवानों को कि वो उनकी फ़िटनेस किस लेवल की है और बाकी जो लोग आए हुए उनकी किस लेवल की है, कंपैरिजन होता है। फिटनेस को कितना टाइम दे रही हैं, डाइट को कितना टाइम दे रही हैं, ट्रेनिंग को कितना टाइम दे रही हैं, स्टडीज़ को कितना टाइम दे रही हैं, क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो आपको देख करके आज ही अपने अब्बू से कहेंगी कि जी हमें भी खेलना है। मैं 3 दिन फिटनेस करती हूँ और 3 दिन टेबल प्रैक्टिस करती हूँ। और दोनों लाइक टेबल प्रैक्टिस में ज़्यादा करती हूँ लाइक 4 आवर्स इतना, और फिटनेस मेरी 3 आवर्स की होती है। ऑल्टरनेट डेज में? जी, ऑल्टरनेट डेज लाइक एक दिन फिटनेस। ठीक है। अभी मैं रिसेंटली थाईलैंड गई थी, तो फिर वहाँ पे मैंने 1 मंथ की जब ट्रेनिंग ली, तो उधर जो मैंने चीज़ें की वो मैं यहाँ पे आके अब उसको फिटनेस में अपने इंक्लूड किया है और वो करती हूँ। और बाकी हमारी डाइट ऐसी होती है कि आप जितना ज़्यादा आप फैट लोगे, मतलब ऑयल आपको रिड्यूस करना होता है क्योंकि वो आपकी स्पीड को स्लो करता है। फैट कट है ना, मतलब आपकी डाइट के अंदर ये चीज़ है, हाई प्रोटीन होगी, कार्ब्स होंगे, फाइबर होगा, फैट जो है उसको आपने लो रखना है अपनी डाइट में। ये मेन, ये तो खैर हर एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है। फिटनेस के लिए सबसे ज़्यादा आपका जो दुश्मन है वो है ही फैट, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है ये होना। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप इसमें स्टडीज़ की, अब जहाँ पर बात जो कह रहे हैं हमने आपसे पहले भी पूछी थी, आप खुद से स्टडीज़ को यहाँ पे कैसे टाइम निकालती हैं अपने लिए? मतलब अब आप जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर तो आप प्राइवेटली भी कर सकती हैं ये काम, क्योंकि ओ लेवल्स ए लेवल्स जो है वो आजकल हो जाता है, तो किस तरीके से कर लेते हैं? पहले मैं ओ लेवल्स में थी, क्योंकि स्टडीज़ के साथ स्पोर्ट्स मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैं मैट्रिक सिस्टम में आ गई। और अभी ऐसा होता है कि स्कूल जब जाती हूँ तो फिर स्कूल जाती हूँ, फिर आती हूँ लाइक होमवर्क वगैरह किया, देन थोड़ी सी नैप ली एंड देन फिर खेलने गई। जबरदस्त, तो ऐसे फिर उसको ऐसे मैनेज हो जाता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच हूर, बेस्ट ऑफ लक आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारी तरफ से आपके लिए जो है वो बेस्ट विशेस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।